ने अपनी तपस्या की शक्ति का उपयोग करके ब्रह्मा की रचना की फिर से रचना कर दी। सामने वाली नदी में जाकर 3 बार डुबकी लगाओ, तुम्हें अपना असली रूप मिल जाएगा। मेरी दीदी कहाँ होगी और वो किस हाल में होंगी मुझे नहीं पता। वो बस मुझे मिल जाए। वो मेरे पास आ जाए, ऐसा कुछ कीजिए। ये सब क्या है डैडी? बताता हूँ, सुनो। ये तो झूला है ना, ये तो सबको पता है। अब देखो अब फिर से क्या है? ये क्या है, ये सबको पता है। इसमें कुछ नया नहीं है। उसके बारे में बताता हूँ। झूले पर बैठने वाला अपने हाथ का उपयोग किए बिना खुद ही झूले पर झूलकर उस नारियल को खाएगा। जो नारियल को खा लेगा वो गेम का विनर होगा। डैड, चैलेंज भरी दुनिया में बिना चैलेंज का खेल है ये। पावर स्टार वाली दुनिया में बिना पावर का गेम है ये। इसे कोई खेल कहते हैं? ऐसी बात है तो गेम तुमसे ही शुरू करते हैं। पहला गेम ही आखिरी गेम होगा। करेक्ट। ओह अंकल, मैंने बस मजाक किया था। ये सब मुझसे नहीं होगा। प्रणव, मुझे पता था तुमसे नहीं होगा। राम, तुम इसे कर सकते हो क्या? नहीं सर, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। ये मुझसे नहीं होगा। दीक्षित जी, आप? पुरुषोत्तम, झूले पर बैठकर करने को कहोगे तो भी नहीं करूंगा। हाँ, ऐसे जाओ कहोगे तो यस, ये हो सकता है। पुरुषोत्तम, मुझे तो कह रहे हो, तुम ही करके दिखाओ। ट्राई तो कर सकता था, लेकिन जो चीज कोई और खाने वाला हो उस पर मैं ट्राई नहीं कर सकता। हाँ। डैड, ठीक है, छोड़िए। अंकल, इस गेम में कौन जीतेगा ये देखना चाह रहे हैं ना? लेकिन जीत और हार के खेल को आपने अभी तक देखा ही कहाँ है। ये खेल जिसे आता हो वो अगर इसे खेले तो हार किसे कहते हैं ये समझ आएगा, और कुछ लोगों को जीत का सही मतलब समझ आएगा। माँ के साथ छोटे मोटे खेल खेलने वाला बच्चा अब इस खेल को खेल के जीतने वाला मर्द कहलाएगा। उसकी बाजुओं में जीत की हिम्मत देखकर ये क्या हो गया ये कहने वाले लोग ही ज्यादा होंगे। नीली, वो कौन है, जरा जल्दी बताओ। आंटी, और कौन? मेरा विराट।
ओ सॉरी, आई मीन हमारा विराट। नहीं नीली, मैं नहीं खेलूंगा। विराट, मैंने तुम्हारे बारे में कितना कुछ कह दिया। ये खेल जीतने से ज्यादा बातों की उलझनों में उलझा कर जीतने वाला है। इस सच्चे खेल में सच्ची जीत नहीं मिलती। जीत तालियों के लिए या फिर इनाम के लिए नहीं होनी चाहिए, आत्मा की तृप्ति के लिए होनी चाहिए, लेकिन वो यहां नहीं मिलने वाली। आओ देवसेना, आओ। हजारों साल तपस्या करने के बाद भी जो ना मिले वो आज तुम्हें मिला है। तुम्हारे हाथों लोक कल्याण होगा। तपस्या करने वाली तपस्विनी मैं नहीं हूँ। लोक कल्याण करने की ऐसी इच्छा भी नहीं है मेरी। मुझे तो बस जननी चाहिए और उसका भरोसा और उसकी खुशी। उसकी जो भी समस्याएं हैं वो बस दूर हो जानी चाहिए। वो खुशी खुशी जीवन बिताए, यही चाहती हूँ मैं। नंबोदरी पर यकीन करने वालों का बुरा नहीं होता। अगर तुम मेरी बात नहीं मानती तो तुम मनुष्य रूप में नहीं आती। यहाँ बुरे लोगों का भला कोई नहीं सोचता, लेकिन अच्छे लोगों का बुरा हो तो सब सोचते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बुराई को धरती पर नहीं रहना चाहिए। उसके लिए ये यज्ञ है। विजयी भव। आशीर्वाद दीजिए बाबा। तुम्हारा कल्याण हो। वहां बैठ जाओ। जननी, देखो अंकल आंटी फ्रेंड्स भाई बहन, इतना ही क्यों? नीली खुद तुम्हारी हालत को नहीं समझ पा रही है, ये हो सकता है, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकती हूँ। देखो, जानबूझकर हुआ या फिर अनजाने में हुआ, जो होना था वो तो हो गया। ये तो सच है ना? क्या हो गया है? हाँ, तुम्हारी सगाई जननी। देखो, प्यार करने वालों की शादी जिससे वो प्यार करते हैं उनसे नहीं हो पाती, तो क्या वो दूसरे से शादी करके खुश नहीं रहते क्या? बता। देखो, प्यार ने तुम्हारा साथ छोड़ा है, लेकिन किस्मत ने नहीं। राम नाम के जैसा ही राम है, वो तुम्हें बहुत प्यार देगा। आई होप तुम अपनी लाइफ में उसके साथ शादी करके खुश रहोगी। हाँ, उसके घर वाले तो शादी से पहले ही तुम्हें मेरी बहू कह के बुला रहे थे, और शादी हो जाने के बाद तो तुम्हारा ख्याल सगे माँ बाप से भी ज्यादा रखेंगे। तुम्हें विराट को भूलने में थोड़ी तकलीफ तो होगी ही, लेकिन भूलने के सिवा दूसरा रास्ता भी तो नहीं है।
क्योंकि सगाई के बाद भी अगर तुम विराट की यादें अपने दिल में ही रखोगी तो लोग तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में क्या क्या बोलेंगे। बच्चा चाहे कुछ भी कर ले, बच्चा आखिर बच्चा ही होता है, समझी? ओह, तुम खुद को ही सर्टिफिकेट दे रही हो क्या? देखो नीली, मुझे किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं क्या हूँ मैं अच्छे से जानती हूँ। अपने ही बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में भी मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो और ये बातें क्यों कर रही हो ये भी जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? मेरे और विराट के बीच दरार डालना चाहती हो तुम। उसकी नजरों में मुझे जानबूझकर बुरा बनाना चाहती हो। छोड़ दो ये सब। मेरे दिल में हमेशा विराट ही रहेंगे। लेकिन तुम्हारी सगाई तो हो चुकी है ना? ये सब मुझे तुम्हारे सामने साबित करने की जरूरत नहीं। जननी, राम सूखी जमीन की तरह तुम्हारी राह देख रहा है। उसके लिए बारिश की बूंदे हो तुम। कितने दिन तुम आसमान में छुपी रह सकती हो बताओ तो? आसमान से सिर्फ बारिश की बूंदे ही नहीं गिरती, बिजली भी गिरती है। बारिश होती है तो हरियाली आती है और बिजली गिरती है तो सांसें भी थम जाती हैं। तुम जबरदस्ती क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मैं भी तो यही कह रही हूँ ना। तुम्हारे पास तो दूसरा रास्ता भी है। उस रास्ते पर तुम्हें अपना कहने वाला भी है। कम से कम अब तो विराट को मेरे लिए छोड़ दो। छे, तुम इतनी गिरी हुई बात करोगी मैंने सोचा नहीं था। दोबारा ऐसा कहा तो मेरी बहू कहाँ है? मेरी बहू कहाँ है? आप ढूंढ रही थी ना? ये देखिए, आपकी बहू तो आपके सामने ही खड़ी है। जननी, तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ बेटा। साथ में जिम्मेदारी का भार जो उठा लिया है। अब कैसी जवाबदारी? ये तुम्हारे पास होना चाहिए बेटा। लो इसे पकड़ो। ओम ह्रीम क्लीम फट। देवसेना, मैं इस मंत्र का उच्चारण करूंगा, तुम घी डालते रहना। ओम स्कंदाय नमः स्वाहा। ओम गुहाय नमः स्वाहा। ओम पिंगलाय नमः स्वाहा। ओम द्विशतभुजाय नमः स्वाहा। ओम शक्तिधराय नमः स्वाहा। ये क्या है? यही सोच रही हूँ ना। ये हमारे घर का गौरव है। हमारे घर की जो बहू बनकर आएगी, हमें ये उससे सौंपना है। इसे तो हमें घर पर ही देना चाहिए था, लेकिन आज त्योहार है और वैसे भी पावन जगह है ये, इसीलिए यहाँ देना अच्छा होगा, ये सोचकर लेकर आई। अब बहू तो आपने कह दिया। अब तक बहू नहीं बनी हो यही कहना चाहती हो ना? होने वाली बहू हो ये कहा ना बेटा। देखो बेटा जन्नी, हर औरत सास बनने से पहले बहू ही तो होती है, लेकिन सास बनते ही बहू की तकलीफों को भूल जाती है। लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ बेटा। तुम हंसते खेलते घर में जो चाहे वो करो और हमेशा हंसती रहो। और उस हंसी में मेरा बेटा ही रहेगा। उस हंसी में मेरे घर की सुख शांति दोनों बनी रहेगी। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। तुम और कुछ नहीं करोगी तो भी कोई बात नहीं। आज के जमाने में भी आपके जैसे लोग रहते हैं, हम यकीन ही नहीं हो रहा। जमाना बदला नहीं है राजेश्वरी जी, हम बदलकर जमाने को बुरा कहते हैं, बस इतना ही है। जननी, एक लड़की और औरत बनकर, काम करने वाली बनकर, माँ बनकर, सेवक बनकर, गुलाम बनकर जो जीती है ना, वही घर की मालकिन कहलाती है। फिर भी देखो, मैंने तुम्हें यह बहुत पहले ही दे दिया है बेटा। तुम सिर्फ मालकिन ही नहीं बेटा, महारानी की तरह रहोगी हमारे घर में।
मेरे घर की इज्जत और मेरे बेटे दोनों को तुम्हारे हाथ में सौंप रही हूँ। अब आगे से इन दोनों की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है बेटा। नहीं वो जननी, ये तुम क्या कह रही हो जननी? बड़े बुजुर्ग इतनी अच्छी बातें तुम्हें सिखा रहे हैं, अब ना कहकर उनका दिल तो मत दुखाओ ना, ले लो उसे। हाँ बेटा, शोहरत हो या इज्जत हो, जब हम चाहते हैं तब हमें नहीं मिलती। जब वो खुद सामने से आए तो उसे ले लेना चाहिए। उनकी बातों का मान रखकर ये सब ले लो। ए जननी, खेल तो अब शुरू हुआ है, अभी तो आगे बहुत कुछ बाकी है। चलो नीली। ओम तारकासुर संहारिणे स्वाहा, भक्तवत्सलाय स्वाहा। बाबा, ये सब क्या है? एक मंत्र से 100 सांप आकर इस अग्नि में गिर जाएंगे आपने कहा था, और यहाँ देखिए 100 मंत्र पूरे हो चुके हैं और एक सांप भी नहीं आया। ओम शक्तिधराय नमः स्वाहा। मैडम, मुझे तो जिंदा रहना ही बेकार लग रहा है। जननी, क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? मैं पागल होती जा रही हूँ मैडम। कोई भी आता है कहता है तुम शादी करने वाली हो, कोई और आता है कहता है मेरे घर की बहू बनोगी। ये बॉक्स देकर अपने घर की जिम्मेदारी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा मैडम? मुझसे नहीं होगा मैडम। मेरा विराट ही मुझ पर शक कर रहा है और वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ भी कहूँ वो भरोसा नहीं कर रहा मैडम। ओम क्रोंचदाराय नमः स्वाहा। वो नीली कितना कुछ कह रही है। दूध को मिल में डालते हैं ये सुना है, लेकिन वो तो बिल को ही दूध में डाल रही है। कितना बेइज्जत करती है पता है। आज तो उसने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई। नहीं मैडम, आज फैसला होकर रहेगा। मैडम, ओम आहुताय नमः स्वाहा। ओम पावकात्मजाय नमः स्वाहा। ओम प्रद्युम्नाय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजयाय नमः स्वाहा। मैडम, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ जननी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैं पानी लेकर आऊं? नहीं, कोई बात नहीं जननी। देखो जननी, जीवन में कोई घटना घटने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन घटना से बचने के लिए समय तो चाहिए ही होता है। एक काम करो, राम एक अच्छा लड़का है, उसे सच का पता चलेगा तब भी वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसके माँ बाप की उम्र हो चुकी है। ये सब उन्हें पता चलेगा तो क्या वो जिंदा रहेंगे? देखो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि तुम अपनी जिंदगी का त्याग कर दो। ये सच जब तक उनके सामने नहीं आ जाता तब तक उनका दिल न दुखे जननी। वो जो कहते हैं तुम करती रहो बस। अब ये तुम्हारे लिए अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। नहीं मैडम,
अब मैं इस समय को बर्बाद नहीं करूंगी। क्या हुआ है, क्या होगा और क्या होना चाहिए, ये मैं डिसाइड करूंगी। मैं विराट के बिना नहीं जी सकती मैडम। जननी ये क्या है? सारे सांप इसमें आ गए। वो जननी अब तक क्यों नहीं आई? मैं जो मंत्र पढ़ रहा हूँ, कोई भी सांप हो, किसी भी बिल में हो, उसे आना चाहिए। बोलिए जननी जी, क्या बात है? मुझे आपके साथ 2 मिनट बात करनी थी। ओह, कीजिए ना। 2 मिनट की क्या बस बात 2 मिनट। उसके बाद मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। ठीक है, कहिए क्या बात है। अब सच बताइएगा, हम दोनों के बीच प्यार है क्या? मुझे तो है। आपने खुद आकर मुझसे कहा तो मुझे हो गया। आपको पता है जननी जी, आप उस वक्त अगर ऐसा नहीं कहती तो आज ये एंगेजमेंट नहीं होती और आज हम दोनों इस तरह साथ नहीं होते। वैसे देखा जाए तो मुझसे भी ज्यादा आप में हिम्मत है। घर वालों के साथ बात करो कहकर जबरदस्ती बात करवा कर एंगेजमेंट के लिए हाँ कहलवाया। आपको बताया जननी जी, मैं तो बहुत डर गया था, लेकिन जब आप मेरे पास आई थी तो वो डर निकल गया। थैंक यू सो मच जननी जी, मेरी लाइफ पार्टनर बनने के लिए। वो सब ठीक है, लेकिन आप क्यों बार बार इस तरह के सवाल पूछ रही हैं? क्या आपको ये शादी पसंद नहीं है क्या, या फिर मैं ही पसंद नहीं हूं? अब वो बोलिए जननी जी, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। ठीक है, चलो चलते हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अब आप जाइए राम, मैं आती हूँ। मैंने कब इनसे प्यार करने वाली बात कही है? क्या मैंने ही एंगेजमेंट की बात की थी? नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इतने दिनों से कह रही थी मुझे पता नहीं, लेकिन अब मुझे शक हो रहा है यहाँ मेरे जैसा कोई और भी है। उसने जो किया इन्होंने वही सच मान लिया और सबको लग रहा है कि वो सब मैंने किया है। पहले जानना होगा कि वो कौन है और चाहता क्या है। अगर मेरे जैसी कोई और नहीं है तो ये सब लोग झूठ कैसे कह सकते हैं? यहाँ सिर्फ मेरे साथ धोखा नहीं हुआ है, हर किसी के साथ धोखा हुआ है। पहले उस सच को जानना होगा। देवसेना, मेरे आने तक तुम घी डालती रहना, इस जगह से हिलना मत। अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। मैं कुछ देर में लौट आऊंगा। ठीक है बाबा। देवसेना, तुम मरने का डर मन में रखोगी तो सांप तुम्हें परेशान करेंगे। वो तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, विनती करेंगे, लेकिन तुम उनकी बातों में मत आना। मैं कहीं भी रहूं, मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर रहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम ये हवन मत रोकना। हाँ हाँ, ठीक है बाबा। कृष्ण काल में जैसा था वैसे ही हमारे जीवन में भी होना चाहिए। कृष्णा ही बुद्धि है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या, ये 6 चीजें मनुष्य में हमेशा से ही रहती हैं। वो ज्ञान देने वाला कृष्ण है। उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का मौका दिया तो हम सात्विक बन सकते हैं। उस वजह से हमारी बुद्धि, बुद्धि से शुद्धि, शुद्धि से मुक्ति, मुक्ति से मोक्ष मिलता है। हम सब कठपुतलियां हैं, सूत्रधारी तो वो कृष्ण है। विराट, नीली प्लीज मुझे मेरी हालत पे छोड़ दो। विराट,
जिसने दिल दुखाया है उसके दिल में क्या है ये तुम्हें जानना जरूरी है, तभी तुम्हें सच का पता चलेगा। और मुझे भी यही चाहिए। आओ मेरे साथ। नीली, मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ, और डिस्टर्ब मत करो प्लीज। विराट चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं कह रही हूँ ना। नीली, नीली मेरा हाथ छोड़ो, कहाँ ले जा रही हो मुझे? वहाँ देखो। देख लिया ना उस जादूगरनी का खेल। मुझे तो अपने मुंह से ये सब कहना भी नहीं चाहिए। छे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें तो फूल और कांटे का फर्क ही नहीं पता है विराट। तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए मैं कितनी तकलीफें उठा रही हूँ पता है? जब देखो तब मेरी मंगनी नहीं हुई है, मुझे राम पसंद नहीं है, तुम ही इंद्र हो, तुम ही चंद्र हो बोलकर झूठा रोना रो रही थी। अब पता चल गया ना उसका असली रंग। बिल्ली की आवाज निकालने वाला चीता है वो। उसके करीब मत जाना, उससे संभल कर रहना। विश्वासघाती, मैं जान रहा था वो मुझे धोखा दे रही है। उसकी बातों पे थोड़ा ही सही, लेकिन मैं भरोसा करता था। अब तो वो भी गवा चुकी है। अब मैं इस पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। शर्मा मैडम, इसे पकड़िए, मैं आती हूँ। दहकते मंडल से लेकर पहाड़ों की चोटी तक सभी नागिनों ने आकर ज्वाला में आहुति दे दी, लेकिन ये शर्बा और जननी अभी तक क्यों नहीं आई? मेरा ये हवन करने का वही दोनों मूल कारण हैं। जिस युद्ध में रावण ना मरे, मैं उसे युद्ध कांड नहीं कहूंगा। दुर्योधन जहां पर ना मरे, उसे कुरुक्षेत्र नहीं कहूंगा। जब तक वो दोनों यहाँ पर आकर नहीं मरेंगी, मेरा किया हुआ ये यज्ञ सर्प यज्ञ नहीं कहा जाएगा। वो दोनों क्यों नहीं आ रही हैं? सर्व सिद्धि मेरे शरीर में होते हुए भी मुझसे हाथ छुड़ाकर यहाँ क्यों आई हो? नंबोदरी, माँ के गर्भ में रहने वाले बच्चे के प्राण लेने में भी उस माँ को डर लगता है और ये पाप होता है। वैसे वो जननी उस माँ नंदिनी को मानने वाली उस जगह है। वो हर क्षण वो माता नंदिनी उसकी रक्षा करती रहती है। उसके शक्ति पीठ में रहने वाले को मारना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा है तो मुझे क्या करना होगा? मेरे पास अपने सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, और ये मुहूर्त निकल गया तो मैं जो चाहता था वो काम नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा नंबोदरी। क्या करना चाहिए ये तुम्हें अच्छे से पता है। बिना विवेक के अगर सोचोगे तो बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। हाँ? हाँ? ऐसी बात है तो वृषभ को भेजना चाहिए।
होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए। मेरा कार्य पूरा होने तक ये गुस्सा रहना चाहिए। ये गुस्सा मेरे ऊपर नहीं दिखाना है, मेरे दुश्मनों पर दिखाना है। तुम्हें अवतरित किया है इसके लिए, उस शक्तिपीठ से लड़ने के लिए। उसे उस शक्तिपीठ से बाहर लाने के लिए कुछ करो। जाओ यहां से अब। विराट, यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? धोखा खाने वाला अकेला ही रहता है, लेकिन लव बर्ड्स वो हमेशा बिजी रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। यू कैरी ऑन। विराट, लव बर्ड्स का मतलब? ओह, वहाँ जो था उसे राम समझ रहे हैं? ओह, वो राम नहीं था। बहुत हो गया, खैर जाने दो, उससे मुझे क्या। मैं यहां अकेला खड़ा हूं अपनी फीलिंग की वजह से नहीं। अब मुझे ये अकेलापन बहुत पसंद आता है। विराट, तुम मुझे फिर से गलत समझ रहे हो। वहाँ जो था वो राम नहीं था। राम नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, दशरथ नहीं है, या कोई भी हो, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा ना। विराट, मेरी बात तो सुनो। जननी, अब तुम चाहे कुछ भी कहो, मुझे विश्वास नहीं होने वाला है। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे झूठ साबित मत करो प्लीज। विराट, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? ठीक है जननी, मैं मानता हूं कि वो झूठ हो सकता है, लेकिन फिर भी अभी तुम मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। विराट, अगर तुम कहोगे तो मैं जान भी दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें छोड़ने में बहुत तकलीफ हो रही है। विराट, मेरा भी यही हाल है। तुमसे छुटकारा पाने में तकलीफ हो रही है। तुम देखने में अच्छी हो, तुम्हारा मन भी बहुत साफ था, लेकिन इस तरह से तुम झूठ बोलती हो, धोखा देती हो, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, विराट, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, ना ही झूठ कहा है। अब तो भगवान ही है। रॉयल राजेश्वरी जी, आपको क्या लगता है? इस प्लान को अगर तुम्हारे बगैर हम लोगों ने अकेले बनाया होता तो परफेक्ट नहीं होता, है ना? आपके बेटे विराट का दिल दुखा, इस बात का आपको बुरा तो नहीं लगा ना? बुरा? अरे मुझे तो खुशी हो रही है। एक ही पत्थर से दो चिड़िया मर गई। इसीलिए एक तो मेरी नीली के दिल को जीत लिया, और दूसरा वो विलासिनी की बातों को झूठा साबित कर दिया। वैसे ये सब प्लान तुमने किया कैसे? मर्द एक हवा के झोंके जैसे होते हैं। और औरत हवा का सूत्र है ना? नहीं, सूत्र हवा के झोंके को जाते हुए देखते रहते हैं। औरत को सूत्र नहीं होना चाहिए, हवा बनना चाहिए। हम जिस तरफ जाएं उनका मुंह हमारी तरफ होना चाहिए। हम जैसा कहे वैसा उन्हें सुनना चाहिए। एग्जाम्पल वो राम, मैं जो कहती हूँ वो वही मान लेता है। उसके लिए मैंने एक नए तरीके का कोट भी तैयार करवाया है, और उसे यहीं और अभी पहनना होगा करके जिद भी की मैंने। वो कोट मैंने प्रणव को दिया और राम को पहनाने के लिए कहा। अपने जीजा और दीदी का अच्छे से ख्याल रखना, ऐसा कहा मैंने। इस कोट को उतारना भी नहीं, ऐसा कह दिया था मैंने उसे। उसके बाद उसके कंसंट्रेशन को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की मैंने। जननी उसके भाई को मिठाई खिला रही थी। विराट ने देखकर सोचा कि राम को मिठाई खिला रही है ना? यस। वाओ। विराट इतने दिनों से नीली को अवॉइड कर रहा था। अब नीली से ज्यादा जननी को अवॉइड करेगा।
प्लीज जननी, मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी है। वो बातें याद मत दिलाओ तुम। अपने स्वार्थ के लिए मरे हुए दिल को फिर से जगाने की कोशिश मत करो। विराट, विराट प्लीज। मेरा हाथ छोड़ो जननी। हर कदम पे तुम मुझे धोखा देती आई हो, लेकिन अब मैं धोखा खाने को तैयार नहीं हूँ। छोड़ो मुझे। विराट प्लीज, मेरी बात तो सुनो। मैंने तुमसे कहा ना, मेरा हाथ छोड़ो। विराट, विराट, ये अंगूठी निकालने की मैंने बहुत कोशिश की थी, पर निकली ही नहीं। तुम्हारे हाथों इतने आराम से। हाँ, सोने जैसी लड़की से ज्यादा लगता है इस सोने को ही मुझसे ज्यादा प्यार है, इसीलिए तो आसानी से निकल गई। अब जाने दो मुझे। विराट रुक जाओ। विराट प्लीज। विराट प्लीज रुक जाओ। विराट, 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 विराट यहाँ देखो। विराट, विराट यहाँ आओ। जाओ जाओ वृषभ, लेकिन उसको मारना मत। पहले उसे उस मंदिर से बाहर लेकर आओ। विराट, 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 शर्बा मैडम, मुझे लग रहा है ये प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, यहाँ जननी भी नहीं है और विराट भी नहीं है। नीली, विराट को जननी के नाम से भी नफरत होने लगी है। किसी और के पास रहकर अब मेरे पास आ रही है, ये सोचकर उसका गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा है। अब वो कभी उसके पास नहीं जाएगा। तुम ये सोचना बंद कर दो। आपका बेटा ही उस जननी के पीछे पड़ा था, फिर भी ये जानते हुए मैं विराट से प्यार कर रही हूँ। क्यों बताइए? क्योंकि प्यार ऐसा ही होता है, वो कैसा भी हो, कहीं भी हो और किसी भी हालत में क्यों ना हो, उसी को पाने का स्वाद सताते रहता है। और अभी तो बस सगाई ही हुई है ना, शादी तो नहीं हुई है। जननी ने कहीं विराट को कन्विंस कर लिया तो। कम ऑन नीली, जिस लड़की की मंगनी हो चुकी हो, भला उसे कोई क्या प्यार करेगा? आज के जमाने में शादीशुदा औरत को भी नहीं छोड़ते, तो फिर सगाई हुई लड़की को कैसे छोड़ेगा?
प्यार जिसे कहते हैं वो सिर्फ जिद नहीं है, वो एक नशा है। प्यार तो बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन उससे दूर होना उतना ही मुश्किल है। विराट और जननी कहीं इसी तरह मिल गए तो मैं क्या करूंगी मुझे नहीं पता। नीली, तुम इतना मत सोचो, मैं जाकर देख कर आती हूँ। जाओ जाओ वृषभ, उसको छोड़ना मत। जननी, 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 राम, यहाँ अकेले क्या सोच रहे हो? जो होना चाहिए वही नहीं है, ये सोच रहा हूँ। सच सच बताओ। और क्या हो सकता है, जननी के बारे में सोच रहा था। राम, तुम डॉक्टर हो, साइंटिस्ट नहीं। जब देखो उसके बारे में रिसर्च करते रहते हो। मैं कोई रिसर्च नहीं कर रहा हूँ। तो फिर जाकर सर्च करो ना। सर्च करना है? किसे? जननी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, यही कह रहे हो ना? और उसे अकेला छोड़ोगे तो वो बोर नहीं होगी क्या? ये क्या बात हुई? उसे अकेला मत छोड़ो, कहीं वो नाराज ना हो जाए, ये तुम कहती हो। मेरे पीछे मत आइए, मुझे बुरा लगता है, ये वो कहती। मेरी हालत तो पेशेंट जैसी हो गई है। राम, लड़कियों के इनकार में इकरार होता है। ये कौन सी नई भाषा? दिल की भाषा में। उसकी भी कोई भाषा है? हे, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। इसे जो समझता है वो अभी जननी के साथ है। इसका मतलब? विराट भी कहीं दिख नहीं रहा है। जननी को अकेले देखकर पता नहीं उसके साथ गप्पे लड़ा रहा होगा, पक्का। राम, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, तुम प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हारी उससे सगाई हो चुकी है। तुम्हारी मंगेतर किसी और से बातें कर रही हो तो तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? पहले जाकर उसे ढूंढो। मैं अभी जाकर देखता हूँ। ये लड़का भी ना, मैं लड़की होकर विराट के लिए इतना सब करने के लिए तैयार हूँ, और ये लड़का तो मंगनी कर चुका है। इसकी मंगेतर कहाँ होगी इस बात की इसे कोई टेंशन नहीं। अब तो भगवान ही बचाएगा इसे। शर्मा मैडम इसी तरफ तो आई थी। हाँ यार। तो फिर कहीं नजर नहीं आ रही है। पता नहीं यार। ढूंढते। हाँ ठीक कह रहे।
देवसेना, हमें बचाओ, इस यज्ञ को रोको। नहीं देवसेना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस हवन को यहीं पर रोक दो। रोक दो इस हवन को देवसेना, हमें जिंदा रहने का एक मौका दो। मेरी बात सुनो देवसेना। नहीं देवसेना, नहीं, इस हवन को रोक दो। जल्दी 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 वृषभ, समय बीतता जा रहा है। कुछ भी करके उसे मंदिर के प्रांगण से बाहर खींच कर लाओ। आज अगर वो मेरे हाथ से बचकर निकल गई तो दोबारा मेरे हाथ आना मुश्किल होगा। जल्दी जल्दी। बचाओ, 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 बचाओ। उसे छोड़ना मत वृषभ, उसे छोड़ना मत। हाँ? विराट, विराट, मुझे बचा लो विराट, बचा लो विराट। हे वृषभ, सिद्धियां पूरी होने में समय नहीं बचा है। कब तक ऐसे खेलते रहोगे? मुझे वो विराट नहीं चाहिए, जननी चाहिए। अपनी शक्तियों से उसे बाहर जाने के लिए मजबूर करो। तैयार हो जाओ जननी, भागो। आओ जननी, जल्दी इस तरफ जल्दी करो। इस तरफ। जीजा जी, क्या हुआ? जननी नहीं मिल रही है क्या? प्रणव, यहाँ फोन का नेटवर्क भी नहीं है। पूरे जंगल में ढूंढ लिया, उसका कहीं पता नहीं मिल रहा। विराट भी नहीं मिल रहा क्या? प्रणव, अगर वो मिलता तो क्या मैं अकेला था? उन्हें ढूंढने का कोई फायदा नहीं लग रहा है। रुको, पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। रुको, फोन मत करो। जननी को ये पेड़ पौधे हरियाली बहुत पसंद है, वो खुद ही आ जाएगी, रहने दो। अरे श्योर। या आपका इंतजार कर रहे हैं, चलो चलते हैं, आओ। गुरुजी मुझे बचा लीजिए, गुरुजी बचा लीजिए मुझे। गलती कर दी है तुमने शर्मा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बचाने के लिए कह रही हूँ तो मुझ में ही गलतियाँ निकाल रहे हैं गुरुजी आप। हाँ, मैं भी बचा नहीं सकता, ऐसी शक्तियाँ हैं वो। आप ही ऐसा कहेंगे तो कैसे होगा गुरुजी? वो विचित्र शक्तियाँ मेरी बलि लेने के लिए आ रही हैं। नहीं,
उस बलिपीठ के अंदर तुम्हें झोंकने के लिए आ रही है शर्मा। वो तुम्हें मारने नहीं आ रही है। मतलब? हाँ, उस शक्तिपीठ में जब तुम थी कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वहां से तुम्हें बाहर लाने का एक नाटक है ये सब। उस नंबोदरी की चाल में तुम बुरी तरह फंस गई हो शर्मा। आप मेरे गुरुजी हो, आपको मुझे बचाना होगा। मुझे बचा लो बस। नहीं, किसी मानवीय शक्ति और दिव्य शक्ति से कोई संबंध नहीं है इसका। दैव शक्ति से होने वाला ये हवन है। तुम्हारे कुल एकदम सर्वनाश कर देगा ऐसा शक्तिशाली ये महासर्प यज्ञ है शर्मा। इससे बचना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। गुरुजी, गुरुजी बचाइए, मुझे बचाइए गुरुजी, 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 नहीं शर्मा, बचाइए शर्मा। गुरुजी।